हेलो दोस्तों, आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। सर्वप्रथम आप सभी को 21 जून विश्व योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से मैं योग विषय पर ही एक श्रृंखला आरंभ कर रही हूँ। योग के बारे में समाज में अनेक भ्रांतियाँ विद्यमान हैं। कुछ लोग इसे भूगत समाधि, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करना तथा कुछ इसे तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं, तो कुछ योग को योगासनों का पर्याय मानते हैं। वास्तव में महर्षि पतंजलि जो योग सूत्र के रचयिता हैं, उन्होंने तो योग सूत्र का शुभारंभ ही अथ योगानुशासनम से किया है, अर्थात योग जीवन जीने का एक तरीका है। इसका किसी धर्म से संबंध नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि योग 60 वर्ष के बाद या वृद्धावस्था में किया जाता है, जबकि योग वृद्ध, युवा तथा बच्चों सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में बच्चे भी किसी न किसी कारण से तनावग्रस्त देखे जा सकते हैं। इसलिए योग को हम आयु सीमा में नहीं बांध सकते। कुछ लोग योग को सन्यासियों तथा वैरागियों तक सीमित मानते हैं, जबकि योग को किसी विशेष व्यक्तियों तक सीमित नहीं किया जा सकता। योग तो सभी अवस्था के लोग तथा स्त्री पुरुष कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि हम योग क्यों करें, जबकि हमें शारीरिक मानसिक रूप से कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अपने को स्वस्थ समझने वाला व्यक्ति भी नियमित योग करे तो वह जल्दी अस्वस्थ नहीं होगा। दोस्तों, अब हम योग शब्द के अर्थ को देखते हैं। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु में घय प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक होना। इस एकीकरण का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण या मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का एकीकरण, अर्थात संयम पूर्वक साधना करते हुए आत्मा का परमात्मा से योग करके समाधि का आनंद लेना ही योग है, अर्थात अपनी चेतना को परम चैतन्य प्रभु के साथ संयुक्त कर लेना। योग शब्द की चर्चा वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, गीता, पुराणों में भी मिलती है। भारतीय दर्शन में तो योग एक महत्वपूर्ण शब्द है। ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना कर इसे एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित किया है। महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा। मन, अहंकार, बुद्धि को चित्त कहा जाता है। ये अत्यंत चंचल होती हैं, अतः इनका निरोध आवश्यक है। योग को निदिध्यासन अर्थात नित्य प्रयोग भी कहते हैं। परम पद की प्राप्ति की यात्रा में प्रत्येक स्तर के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निदिध्यासन करना भी पड़ता है। दोस्तों, पतंजलि का योग सूत्र योग शास्त्र का मूल ग्रंथ है। इसमें कुल 4 पाद हैं, जिसको पतंजलि दर्शन भी कहते हैं। पहला पाद है समाधि पाद। इसके अंतर्गत योग के स्वरूप, लक्षण, उद्देश्य, चित्तवृत्ति निरोध के उपायों की व्याख्या की गई है। साथ ही ध्यान के केंद्रीकरण का प्रारूप एवं उसके उद्देश्यों की भी चर्चा है। दूसरा पाद है साधना पाद। इसके अंतर्गत समाधि के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रिया योग का वर्णन है। साथ ही कर्मफल, उनका दुखात्मक स्वभाव, दुख आदि चतुष्टय विषयों का विवेचन भी इसमें मिलता है। तीसरा विभूति पाद। इसमें उन उच्च शक्तियों का वर्णन है जिनकी प्राप्ति योग द्वारा की जा सकती है। साथ ही योग की अंतरंग अवस्थाओं और योग जनित सिद्धियों का भी वर्णन है। चौथा पाद है कैवल्य पाद। इसके अंतर्गत मुक्ति के स्वरूप और परमात्मा की व्याख्या की गई है। योग को आत्मोन्नति का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है, क्योंकि जब तक चित्त स्थिर और निर्मल नहीं होगा तब तक आत्मशुद्धि नहीं होगी। योग शुद्ध रूप से आनंदित क्रिया है।
जहाँ योगासन द्वारा मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, वहीं योग हमें मूल तक पहुँचाता है। योग द्वारा हम आत्मा को उस परम तत्व से जोड़ते हैं। योग का अर्थ समाधि भी है। इसी को चित्त वृत्ति निरोध भी कहते हैं। यह समाधि चित्त का ही स्वाभाविक एक धर्म है। इस चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें चित्त की भूमि भी कहते हैं। ये 5 अवस्थाएं हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। दोस्तों, आज मैं यह वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चित्त की इन 5 अवस्थाओं क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना व्यू कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि आप योग विषय पर कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।